महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना और अजित गुट पर दबाव बनाने वाली बीजेपी का अब सहयोग दलों पर प्रेम बढ़ रहा है। अब वही किसी भी कीमत पर सहयोगी दलों को नाराज नहीं करेगा, बल्कि सभी को साथ लेकर चलेगी। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बात भी कही गई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह का दबाव बीजेपी ने सहयोगी दलों पर बनाया था, वैसा दबाव विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव पूरे समन्वय से चुनाव लड़ने पर जोर है। साथ ही सहयोगी दलों पर कोई विवादित बयान भी न देने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रभारी भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। बीते सप्ताह ही उन्होंने प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के सूर बदले हुए नजर आए। प्रभारी और सह प्रभारी ने प्रदेश बीजेपी के लोगों से सहयोगी दलों को संपूर्ण सहयोग देने के लिए कहा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी पर दबाव बनाया था। खासकर शिंदे सेना पर तो अंतिम क्षण तक दबाव बनाया गया। दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण जैसी दूसरी सीटों को लेने के लिए बीजेपी ने हर तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 32 सीटें मांग रही थी। इसके लिए बीजेपी ने शिंदे सेना के मुखिया एकनाथ शिंदे की नींद हराम कर दी थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे सेना के सांसद का टिकट तक कटवा दिया। 5 बार सांसद रही भावना गवली का टिकट काट दिया गया था। एक उम्मीदवार का नाम घोषित करने के बाद भी उसे बदल दिया गया। उस वक्त शिंदे सेना ने कई नेताओं ने बीजेपी को लिमिट में रहने की चेतावनी तक दी थी। शिंदे सेना के कई नेताओं को बीजेपी की बार-बार दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, फिर भी बीजेपी नहीं सुधर रही थी। कहते हैं कि उस वक्त बीजेपी ने शिंदे सेना को नाक को चने चबवा दिए थे। अमरावती से बच्चू कडू पर भी दबाव डाला गया, लेकिन वह नहीं झुके। बीजेपी के रवैये से परेशान होकर महादेव जानकर शरद पवार से हाथ मिला लिया उन्होंने, लेकिन बीजेपी ने अंत में उन्हें शरद पवार खेमे से खींच लिया। उन्हें लोकसभा सीट भी दे दी, लेकिन वह हार गए। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही हुआ। 28 लोकसभा सीट पर लड़ने वाली बीजेपी सीधे 9 पर आ गई। दूसरी ओर शिंदे सेना को परफॉर्मेंस बीजेपी से कहीं शिंदे सेना का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। सहयोगी दल बीजेपी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां है वो सर्वे जिसमें बीजेपी जीत रही थी। अब सहयोगी दलों को बीजेपी के सर्वे पर भरोसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में जहां सहयोगी दलों में ऊर्जा भर दी है, वही बीजेपी हार से उबर नहीं पा रही है।